स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे 3.5 का जो पहले एग्जाम्पल दे रखा है वो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमने। ठीक है, तो बच्चों देखो 2 से करा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ओनली बच्चों प्राइम नंबर। हमें ओनली क्या नंबर लेने हैं वो बच्चों प्राइम नंबर। ओनली बच्चों हमने लेने प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लेंगे तो टू से करा पहले 980 को डिवाइड तो ये आया 490। 2 से डिवाइड करा 490 को 245 आया। 5 से डिवाइड करा तो 49 आया। 7 से करा तो 7 से करा तो 1। मीन्स अगर हमने प्राइम नंबर चाहिए, हमने 980 को जब हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आया। अगर ये 2 की टेबल में जाता है तो ही हम इसको क्या करेंगे डिवाइड। हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल से कि जिसकी लास्ट डिजिट 0 होती है वो किससे जाएगा, हमारा 2 से जाएगा। तो हमने इसलिए 2 से इसको डिविजिबल कर देंगे और ये भी हमारा 2 से जाता है तो इसको भी डिविजिबल कर देंगे। बट इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो 5 तो नहीं जाता 2 से, तो 2 को हम 5 से डिविजिबल नहीं कर सकते, तो फिर हम नहीं करेंगे इसको। हमने इसको करा 5 से, क्योंकि 3 की टेबल में भी ये नहीं जा रहा। 3 की टेबल में हमें पता है कि ऐसे डिविजिबिलिटी रूल होता है उसका सम करना। सम करेंगे 2 4 5 का तो क्या आ रहा है बच्चों 11 आ रहा है। 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो हम डिवाइड किससे करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करा तो क्या है 49। 49 हमारा 7 की टेबल में तो जा ही रहा है तो हम 7 से डिवाइड करके कर देंगे। हम एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। ये तो हमारा 3.5 से जो पहले एक एग्जांपल दे रहे थे, एग्जांपल नंबर 7 है बच्चों, ये वो करा है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, हियर आर 2 डिफ़िकल्ट फैक्टर। बहुत डिफ़िकल्ट फैक्टर होते हैं। कौन से टाइप का फैक्टर है ये 3। ये एक हमारे 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक फैक्टर तो होते हैं जो ऐसे 3 से बनते हैं, ये देखो ये जो दिख रहे हैं इस टाइप से, और एक फैक्टर होते हैं जो ऐसे सिंपल ही होते हैं। तो हमारा इसमें क्या बोला गया है, कौन सा फैक्टर 3 फैक्टर। 460 किसका 60 का। राइट द मिसिंग नंबर बताना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमें 60 के ही दे रखे हैं और बी पार्ट, तो हमें इसलिए यहाँ पे फैक्टर 4 क्या बोला गया है 60 बोला गया है। हमें इसका क्या करना है, राइट द मिसिंग नंबर बताना है। 60 का करा पहले 6 से करा तो क्या आया 10 आया, बट हमने 6 को करा तो 2 से डिवाइड करवा रहे हैं। 2 की टेबल में 6 कितने पे जाता है 3 पे जाता है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना ये वाला, इधर क्या लिख देंगे हम 3। जो जैसे इधर हमारा 6 लिखा था 6 की टेबल में 60 10 पे जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10 उसका। अब 6 हमारा 2 की टेबल में 3 पे जाता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अगर हमें यहाँ 3 दिया हो तो यहाँ क्या लिखते 2 लिखते, बट हमें अभी ये नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 2 और 3। अब 10 का देखा हुआ है, 10 में पूछ रहा है कि 5 की टेबल में 10 कितने पे जाता है 2 पे, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा आपके बुक में, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया 2। ठीक है, ये आएगा इसका। अब 60 में दो टाइप के 3 फैक्टर्स होते हैं। एक 3 फैक्टर होते हैं ईजिली कर देना, और एक फैक्टर होता है जल्दी मतलब इसमें ज़्यादा फैक्टर्स ले लेना, तो ये वाला है ज़्यादा फैक्टर्स के लिए। 60 को हमने 30 से डिवाइड करा तो 30 की टेबल में 62 पे जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 2। 30 की टेबल में 10 की टेबल में 33 पे जाता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया 3। अब 10 पे बताना है कि यहाँ पे और दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा रखा होगा, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर तुम 2 की टेबल का दे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5। अब मैं 5 का टेबल से ले तो तुम यहाँ क्या लिखोगे 2 लिखोगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले में हमें ये बताना है कि मिसिंग नंबर जो ये मिस हो रखा है ना ये नंबर क्या होगा, ये बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, which factor are not included in the prime factorization of a composite number। ऐसा कौन सा कंपोजिट नंबर है जिसमें अगर फैक्टर करते समय प्राइम फैक्टराइजेशन है फिर प्राइम नंबर नहीं आता। बच्चों पहला तो सिंपल ये है, क्योंकि जो 1 है हमारा
1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होता और ना ही कंपोजिट नंबर होता, तो 1 तो होएगा ही नहीं इसमें। 1 तो होता ही नहीं है प्राइम ना कंपोजिट। फिर जो 1 है तो 1 का तो कोई फैक्टर भी नहीं होगा, 1 का तो 1 ही रहता है, तो 1 लिख देंगे। एंड इटसेल्फ क्यों लिखा बच्चों इटसेल्फ नंबर? क्योंकि अगर बच्चों हम 24 का करेंगे तो क्या फैक्टर के अंदर 24 आएगा? नहीं आएगा ना, तो 24 हम नहीं लिखेंगे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फैक्टर 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर क्या होती है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होती है 9999 9999 एंड और एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको एक ऐसी टर्म में करो जिसका ये प्राइम फैक्टर बनता हो। तो हमने वो 4 9 मीन्स 4 बार 9 है, तो इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, पहले 3 की टेबल से करा, तो 3 3 3 आया, फिर 3 से करा, फिर 1 1 1 1 आया, फिर 11 से करा, तो 101। अब तुम बोलोगे मैम ये कैसे आ सकता है? पहले हमने 1 पे करा, 11 चला गया, हमने एक डिजिट नहीं गए तो 0, फिर 1 उतारा, 1 तो चला गया नहीं, ये 1 पे, तो 121 लगेगा, और 121 से डिविजिबल होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 101। तो 101 इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, 100 के बाद अगर 101 से लेकर 200 तक देखेंगे तो हमारा 101 जो है क्या एक हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा 4th क्वेश्चन देखो बच्चों, अब राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 सबसे छोटी 5 डिजिट का छोटा नंबर क्या होता है हमारा? 10000 होता है। एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट का करा था, हम इसमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट का करना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होती है? 10,000 होती है। 10,000 जब मैंने 2 से करा तो क्या आया? 5,000, फिर 2 से करा 2,500, फिर 2 से करा 1,250 आया, फिर 2 से करा 6,625 आया, फिर 5 से करा 125 आया, फिर 5 से करा 25 आया, फिर 5 से करा 5 आया, फिर 5 से करा 1 आया, तो 1 आ गया ना, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर 5th क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 का क्या करना है? पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पहले 7 पे जाएगा ये 247, फिर 13 पे जाएगा 19 पे, 19 पे जाएगा ये 1 पे। ठीक है, और फिर ये करेंगे एंड अरेंज टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको किसकी फॉर्म में चेंज करो? असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में ये चेंज करिए 7, 13 और 19। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन ऑफ इफ़ एनी। एक ऐसा रिलेशन बताओ बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। मीन्स क्या बोल रखा है इन्होंने कि लगातार आने वाले 2 ऐसे प्राइम नंबर जिसके बीच में एक ऐसा नंबर हो, वो क्या हो? हमारा कंपोजिट नंबर। तो कौन सा नंबर है वो? एक 6 नंबर है जो प्राइम नंबर के कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में आते हैं। 2 बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 6। तो हमने आज बच्चों कितने क्वेश्चन करे हैं? 5 क्वेश्चन करे हैं। ये जो 5 क्वेश्चन हैं अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो बच्चों मेरे को पता है बच्चों कि हमारा जो कमेंट का ऑप्शन है वो नहीं अच्छे से ओपन हो रहा, बट पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई एम श्योर जिसमें कमेंट का ऑप्शन ऑन है आप उसमें कमेंट कर देना। अगर मेरे से हो सका तो मैं जल्द से जल्द कमेंट का ऑप्शन अपना ऑन करती हूँ। सो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर कोई डाउट है तो बच्चों उस वाली वीडियो में जाकर तुम कमेंट कर देना कि मैम इस एक्सरसाइज में या जो क्वेश्चन है आप रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूँगी। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।